दवा अपने आप से ना लें, अस्पताल में जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे जो ट्रीटमेंट मिल सके कोशिश करें कि वही लें। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखने को मिलता है लोग अस्पताल में जाने से बचते हैं, खर्च ज़्यादा ना हो जाए। और कई बार ये जो सवाल उठता है सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत आसान भाषा में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग डरते हैं कि प्राइवेट में अगर हम जाएंगे तो लंबा चौड़ा हमारा बिल आ जाएगा। इस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मेडिकल चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी दी गई हैं। ऐसे में ये जो प्राइवेट को लेकर कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसको आप कैसे क्लियराइज करेंगे? अभी जैसे जा साहब ने आपको बताया, हमारा जो मोटिव है हमारे चेयरमैन सर का, हमारे डायरेक्टर्स का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी डू नॉट, हम किसी का ट्रीटमेंट कभी भी रिजेक्ट नहीं करते, वेदर ही इज एबल टू पे और नॉट। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, द मिथ इज देयर कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे और लंबा चौड़ा बिल आएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट देयर ऑनेस्टली। होता क्या है, देयर इज़ ए डिफरेंस। ऑब्वियसली यू गेट ए गुड ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल, बट वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पर इन टाइम्स में, इन सीजन्स में या पोस्ट वर्ड्स में, व्हेन यू एक्सपेक्ट more of a rush in government hospital, वहाँ पे they are overburdened. And private hospitals में ऐसा नहीं है कि you will come and you will get a long amount of bill. ऐसा नहीं है. Particular treatment if you get, it's not like that. Okay, बड़ी बात है। आदित्य झा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपके अस्पताल का प्रभाव करनाल के हेल्थ केयर में कितना ज़्यादा है? इस सवाल का पार्शली आंसर मैंने अपने पिछले आंसर में दिया था। वी आर द वन हु स्टार्टेड टर्शरी केयर। यहाँ पे शुरुआत एक सिंगल रूफ के नीचे, मल्टी स्पेशलिटी, मतलब बहुत सारी स्पेशलिटी आप एक सिंगल रूफ के अंदर दे रहे हो। ये बहुत बड़ी बात थी करनाल के लिए उस वक्त। तो जो हमारा एक देन है यहाँ के समाज को, और ये बात लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। मैनी टाइम्स मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे ये बात बताते हैं, और मुझे सुन के सच में ये लगता है कि येस, वी हैव डन समथिंग फॉर दिस कम्युनिटी। मैंने जैसे आपका सवाल, जब मैं एक बार उस पर आना चाहूँगा कि हमने एक सोच दिया करनाल में कि सारे बीमारियों का इलाज, जो भी आपको ज़्यादा, जैसे आप ज़्यादा सिक हो या आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है या फिर आपको स्टेंटिंग की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि वी आर द फर्स्ट हु हैव स्टार्टेड कैथ लैब हियर। पहले यहाँ स्टेंटिंग भी नहीं होती थी, बाईपास सर्जरी तो बहुत दूर की बात है। तो वी आर द पर्सन, हमने समझा बातों को। लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, लोगों को विश्वास नहीं है करनाल, क्योंकि छोटा शहर है, बड़े सर्जरी कराने में लोग यहाँ डरते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास अगर कार्ड है तो वो यहाँ क्यों आएंगे, वो दिल्ली जाएंगे या वहाँ जाएंगे। पर इस मिथ को हमने दूर किया। लोगों को आज आप देखेंगे कि करनाल के अंदर कम से कम 30 to 35 PTCA पर डे इस तरह से हो रहा है, पूरा अगर रीजन को लिया जाए तो 20-25। तो और ये करनाल में ही ये सर्विसेज दिया जा रहा है लोगों को। तो ये सिग्नस ने इसमें अपना, उजाला सिग्नस ने अपने इसमें बहुत बड़ा योगदान इस तरह से दिया कि लोगों में एक विश्वास पैदा किया कि येस, स्मॉल सिटी, विश्वास के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाते हैं यहाँ पे जनता के लिए, ताकि अवेयर हो सके आपके हॉस्पिटल के बारे में भी और ये आपके द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में भी। मैं अप्रिशिएट करूँगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि रियली आई वांटेड टू शेयर दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, सेहत चौपाल। सेहत चौपाल एक गांव के लोगों के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई छोटी मोटी जिसको प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर के पास तभी आते हैं जब वो बहुत बड़ा ना बन जाए। लेकिन अगर उसको छोटे पे देख लिया जाए, अगर उसको अटेंशन दिया जाए उस चीज़ को, तो वो बड़े तक पहुंचती नहीं है, उसको वहीं रोक दिया जाता है। तो हमारा सेहत चौपाल का एक ही मकसद है कि हम जो लोग अपने अंदर की छोटी सी बीमारी, जो कि मान लीजिए पेट में दर्द रहता है मान लीजिए, और वो प्रोलॉन्ग्ड वे में चलता जा रहा है, इट मे बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन अगर उसी को अगर ठीक टाइम पे डॉक्टर ने देख लिया, उसको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप आके अल्ट्रासाउंड करो या कुछ भी करा लो, वी कैन सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो। और इट हैपन्स
इट हैपेंड इन पास्ट ऑल्सो। तो हमने सेहत चौपाल चलाया। दूसरा, कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है, हार्ट डे पे हम लोगों ने साइक्लोथॉन किया था, तो और जैसे अस्थमा डे पे हमने किया था। तो हम लोग ये हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाते ही रहते हैं अवेयर करने के लिए। यहाँ के बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनसे जुड़ करके हम कैंप्स लगा करके उनको भी अवेयर करते हैं, हेल्थ टॉक देते हैं। जैसे पेंशनर से हरियाणा सिविल पेंशन एसोसिएशन, अभी हमने वहाँ टॉक कराया था अपने डॉक्टर्स का। और बिलीव मी, पीपल दे थैंक्स कहते कहते थक नहीं रहते वंस वी हैव कंप्लीटेड आवर दैट सेशन। सो एंड दैट्स अ फैक्ट। और यही ज़रूरत है लोगों को, अवेयरनेस। इलाज, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और जो हेल्थ टॉक होता है उसमें और कुछ नहीं, आपको ये बताया जाता है कि हाउ यू कैन अवॉइड दैट काइंड ऑफ डिजीजेज, बस इतना बताया जाता है। और सीरियसली इट क्रिएट्स अभी जो लोगों में एक हेल्थ को लेकर के, आप देखेंगे पहले के लोग हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं थे जितना आज कॉन्शियस हो रहे हैं। और ये कारण सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। लोगों को जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अभी मैंडेटरी, गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया है। वाई दे हैव डन दैट मैंडेटरी? वाई? बिकॉज यही होता है, छोटी सी चीज़ें अगर पता चल जाए तो उसका इलाज हो सकता है। वही चीज़ जब 3rd स्टेज 4th स्टेज पे पहुंच जाता है, फिर लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है और खर्चा भी ज़्यादा होता है, परेशानियाँ भी ज़्यादा होती हैं, परिवार भी प्रॉब्लम में आता है। परिवार में भी सारी खुशियाँ आप समझ लो तो सिमट के रह जाती हैं, खुशियाँ कहीं इधर उधर। तो ये बहुत लेकिन वही ज़रूरी है कि है। हमें ये प्रॉब्लम है कि हम छोटी सी बीमारी को इग्नोर कर देते हैं और वो कब बड़ी बन जाती है, फिर उसके बाद बड़ा खर्चा है और वो वहीं पर चीज़ें प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं ताकि लोग अवेयर हो सके कि हाँ, छोटी अगर बीमारी है तो उसे समय से दिखा लें ताकि वो बड़ी बीमारी ना बन सके। तो करनाल के लोग आई होप आपके इस चौपाल कार्यक्रम में आते हों और वहाँ पर रह के अवेयर हो रही हैं।